आज बन रहा है बड़ा ही मज़े का डेजर्ट सेवइयों के साथ, कस्टर्ड के साथ और पीचीज़ के साथ, और बड़ा ही मज़े का खट्टा मीठा सा इसका फ्लेवर आएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक, यू कैन डू इट, द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। 2 कप दूध है जिसको चूल्हे पे चढ़ा दिया मैंने, और इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून, ताकि दूध को उबाल आ जाए और चीनी भी उसमें मिक्स हो जाए। जो आधा कप बाकी दूध बचा है उसमें अब मैं मिक्स करने वाली हूँ कस्टर्ड। कोई भी अपनी पसंद का फ्लेवर आप ले सकते हैं, और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके दूध में रख लें। इतनी देर में हमारा दूध जो हमने चढ़ाया था वो उबलना शुरू हो गया। आंच हल्की कर दें और उसमें डालें कस्टर्ड और उसको कर दें मिक्स। वैसे तो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें कस्टर्ड पतला हो जाए, गाढ़ा हो जाए तो क्या करना चाहिए, सारे सॉल्यूशंस हैं उसमें। खैर हमें इसके लिए थोड़ा सा पतला कस्टर्ड चाहिए। अगर गाढ़ा हो भी गया तो हम थोड़ा सा और दूध शामिल कर देंगे, उसको फेंट लेंगे अच्छे से। कस्टर्ड जब हमारा रेडी हो जाएगा तो उसमें हमने फ्योनियाँ डाल दी हैं। देख रहे हैं आप फ्योनियों का पूरा एक प्लेट थोड़ी सी कम है, और इसको आपने अच्छे से डाल देना है और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। आंच हल्की है नीचे, ताकि ये घी होता है ना इसमें, तो घी वो मेल्ट हो जाएगा तो ये सेवइयाँ अलग अलग हो जाएंगी और कस्टर्ड में मिक्स हो जाएंगी। अच्छा, इनको गरम गरम ही आपने छोटे छोटे ग्लासेस में सर्व करने के लिए डाल देना है, या जिस डिश में आप सर्व करना चाह रहे हैं उसमें। उसके बाद हमने आड़ू लिए हैं 2, और उनको देखें मैंने क्यूब्स में काट लिया है छील के। थोड़ा सा पानी डाला है और 4 टेबल स्पून चीनी के डाल के इसको हल्की आंच पे पकने देना है। पहले एक बार उबाल आ जाएगा ना, उसके बाद आंच हल्की कर देनी है और पकने देना है कोई 15-20 मिनट तक, पानी खुश्क हो जाए। और ये देखें कितना मज़े का हमारा जैम रेडी हो गया है। और ज़बरदस्त सा, जो भी फ्रूट सीजनल हो ना, सेब हो जाए, आम हो जाए, जो आपको पसंद हो सबको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये ग्लास हैं, इसमें अब डालूंगी मैं सेवइयाँ, जो कि मैं लेट हो गई डालने में, लेकिन आपने गरम गरम ही डाल देनी है, इसलिए ये टेक्सचर थोड़ा स्मूथ नहीं आया। लेकिन खैर आप गरम गरम ही डाल दीजिएगा, फिर और अच्छी इसकी लुक आ जाएगी। उसके बाद इसके ऊपर हम पीचीज़ रखेंगे जो हमने बनाई थी ठंडी करने के बाद, या गरम गरम भी रख दो चलो। और उसके बाद आप इसको गार्निश कर लें जैसे आप चाहें, ठीक है। बादाम, गिरी, खोपरा, मैं इसके ऊपर बादाम डाल रही हूँ और खोपरा थोड़ा सा डाल रही हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है, पिस्ता, गिरी जो भी ज़्यादा कम करना चाहें कर सकते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त ये शॉट्स देखें छोटे छोटे से रेडी हो जाते हैं। मेहमान ईद पे जब आ जाते हैं तो ज़रूरी नहीं बेचारे घर से पता नहीं कैसे शीर खुरमा खा के आते हैं मेरे जैसे मतलब मेरे से नहीं खाया जाता ऑनेस्टली, इतनी मीठी चीज़ें मैं नहीं खा सकती। तो ये देखें साइज़ भी बिल्कुल मुनासिब है और मेहमान भी खा लेगा, आपका दिल भी रह जाएगा। तो डू ट्राई इट, ज़रूर इसको ट्राई करें। मेहमानों के लिए छोटी छोटी ग्लासियाँ बना के रखें ऐसी वाली, और जब वो आए तो उनको पेश करें, वो भी खुशी खुशी खाएंगे कि चलो शुक्र है मीठा खाना पड़ा लेकिन कम है, इतना ज़्यादा नहीं है इसी तरह की मज़े की क्विक रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। कल एक और मज़े की रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।